तो आज हम फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि आयन इन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे पहले हमारे पास पोटाशियम +1 है, हमें पोटाशियम के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 3s2 3p6, ठीक। और 4s1 होता है, लेकिन एक इसने लॉस किए हुए तो इसके वैलेंस शेल में तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8। सो ये नहीं करेक्ट। कॉपर में हम आ जाते हैं। कॉपर की हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2 3p6 4s+1 है, 4s1 और 3d10, लेकिन प्लस किए तो 4, ये तो इलेक्ट्रॉन गए लॉस हो गए, तो ये 6 और 2 8 और 10। तो इसके तीसरे शेल यानी वैलेंस शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। Which of the following has a non-spherical shell of electron? स्फेरिकल जो है ना हमारे पास S, जो हमारे पास सब शेल होते हैं ना S वाला, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है। अब इनमें देखते हैं जिसमें S मौजूद नहीं होगा वही हमारे पास नॉन स्फेरिकल होगा। सबसे पहले हमारे पास हीलियम आ गया। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, सो ये तो हमारे पास स्फेरिकल है। बोरान कितना होते हैं, 5 होते हैं, 1s2 2s2 2p1, सो इसमें हमारे पास p आ गया, सो ये हमारे पास स्फेरिकल नहीं है। सो बी इज आवर करेक्ट। बेरिलियम का देख लो 1s2 2s2 4, सो ये भी स्फेरिकल है। लिथियम 1s2 2s1, सो ये भी हमारे पास स्फेरिकल है। मेजॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये रट्टा टाइप क्वेश्चन है, युकावा ने इसको डिस्कवर किया था। इन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इवन, ये भी रट्टा टाइप क्वेश्चन है। न्यूक्लियर पार्टिकल रिस्पॉन्सिंग फॉर होल्डिंग ऑल न्यूक्लियन टुगेदर, सो ये हमारे पास मेजॉन्स के बारे में कह रहा है। मेजॉन जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू द न्यूक्लियर कंपोजिशन। अच्छा, न्यूट्रॉन जो है ना वो हमारे पास, हमें पता है कि एटॉमिक मास में क्या क्या आते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, सो एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन हमारे पास अपना रोल प्ले करते हैं। सो एटॉमिक मास हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। अच्छा, हमें पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर क्वांटम नंबर के साथ। और एंगुलर क्वांटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एल किसके लिए ज्यादा है, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3। सो 4f इज आवर करेक्ट ऑप्शन। An electron is not deflected on passing through a certain region because there is magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी फिर तो हमारे पास वो डिफ्लेक्ट होगा। वो कह रहे देयर इज मैग्नेटिक फील्ड बट वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल, जब पैरेलल होगा ना तो साइन 0 हम 0 डालेंगे और 0 पे हमारे पास फोर्स साइन 0 0 होता है और फोर्सफुल 0 हो जाती है। तो जब हमारे पास पैरेलल होगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होता। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन मिलिकन, अच्छा मिलिकन एयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमारे पास स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। ओके, कौन सा लॉ अप्लाई होता है, स्टोक लॉ हमारे पास अप्लाई होता है। A strong argument for the particle nature of cathode ray, they can propagate in vacuum। Yes, it is the strong argument। बाकी जो है ना बाकी इतने strong नहीं है। Has the speed of electron increased, the Mayer value of charge to mass ratio also increases। True for cathode ray, travel in straight line, इट एमिट एक्सट्रीम स्ट्राइक करने, हमेशा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकते ना। अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें तो इधर भी जा सकते हैं उधर भी। इट एमिट एक्सट्रीम स्ट्राइक, ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हमेशा दुरुस्त होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट, बस बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय, हम इसको सही कर लें थोड़ा। एज्यूमिंग लाइट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर वेव। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब हम इसको हम क्या करें, कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। When X-rays pass through air, they, जब एक्सरे हमारे पास एयर से पास, ये क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस ट्रैक इन द एयर। ये क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस ट्रैक इन द एयर। एक्सरेज डिफ्लेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेन। एक्सरे जो है ना वो हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। हु मॉडिफाई बोहर थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल, तो ये हमारे पास किसने बताया था, ये हमारे पास समरफोल्ड ने बताया था, ठीक। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा देखो ना, सबसे लेफ्ट एक तो 1s2, जिसके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होते हैं ना ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं ना साइज बढ़ रही होती है, सो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं साइज कम हो रही होती है, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है, वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दिए 1s2 2s2 2p3, ये देखो ये दूसरे पीरियड का है, ठीक।
1s2 2s2 ये भी दूसरे पीरियड का है, ये भी दूसरे पीरियड का है, लेकिन ये हमारे पास तीसरे पीरियड का है, यानी ये नीचे आ गया है। अब हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो इसकी हमारे पास सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सही। और अगर हम इनमें चेक कर ले है ना, इनमें हमारे पास इसकी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि फुल फील्ड स्टेबल है दूसरे पीरियड में। ये 2p5 ये इससे पहले आ रहा है, मतलब ये पहले इधर आ रहा है, और 2p6 उसके बाद है, तो लेफ्ट टू राइट तो बढ़ रही होती है, इसकी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी ज्यादा होगी, और ये हमारे पास फिर इधर साइज इसकी 2p3 वाली इधर आ जाएगी, इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इसकी ज्यादा होगी, यानी सबसे पहले ज्यादा 2p6 वाली होगी, फिर उसके बाद 2p5, फिर उसके बाद इसकी कम हो जाएगी ना, फिर 2p की थोड़ी कम हो जाएगी, और b की फिर सबसे कम होगी। ठीक है, सो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किसकी होगी, हमारे पास b की होगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन कॉपर प्लस हैज द स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। अच्छा देख लेना हम स्पिन क्वांटम नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर हैज द स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन कॉपर प्लस टू स्पिन क्वांटम इन d ऑर्बिटल, इसके साथ लिख लो ओके, कि जब इन d ऑर्बिटल, वैसे तो कहीं ज्यादा होंगे, फिर तो ये ऑप्शन भी नहीं है, d ऑर्बिटल। अच्छा अब कॉपर हमारे पास क्या होता है 4s1 3d10 ओके, हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, डी में 2 3 4, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, 10 पूरे होंगे। ठीक, एक का प्लस हाफ होगा और एक का माइनस हाफ होगा। ठीक, अब इसमें भी एक कौन सा माइनस हाफ होगा, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5। Which of the following set of quantum number has highest energy? हाईएस्ट एनर्जी हमारे पास किसकी होती है, जिसके n प्लस एल वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ठीक, अच्छा देखो n, इसके पहले के लिए हमारे पास 3 + 0 3 होगी, दूसरे के लिए 3 + 1 4 होगी, तीसरे के लिए 3 + 2 5 होगी, चौथे के लिए 4 + 0 5, सो 5 हमारे पास हाईएस्ट है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा द एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट। अच्छा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला है, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्या mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। n इसने हमें क्या दिए हुए, n इसने हमें दिए हुए फिफ्थ 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखो 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई है, कहीं a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, c में भी नहीं है, d में भी नहीं है। 5/2 को डिवाइड कर लो, 2.5h डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो 2.5h डिवाइडेड बाई 2 पाई इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच इज नॉट परमिसिबल, यानी कौन सा हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सही, ये क्या कह रहा है कि कौन सा हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कौन सा पॉसिबल नहीं है। 4f पहले वाले में क्या आ रहा है 4l3 होता है f के लिए, दूसरे में 4 2 यानी 4d, चौथे में आ रहा है 4g, और इसमें आ रहा है 4s। सो हमें तो पता है 4f4 से शुरू होते हैं, d3 से शुरू होते हैं, 4 भी होते हैं, g जो होते हैं ना वो हमारे पास 5 से शुरू होता है, पांचवें शेल से। सो इट इज नॉट पॉसिबल, 4s भी पॉसिबल है, सो सी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। द नंबर ऑफ रेडियल नोड, अच्छा g देखो ना, एक हमारे पास पहले s ऑर्बिटल होते हैं, फिर d ऑर्बिटल, फिर d, फिर f, और जो पांचों होते हैं ना वो हमारे पास g से अप टू h होगा, फिर i, फिर j। द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3s and 2p ऑर्बिटल, रेडियल नोड के लिए हमारे पास फार्मूला है n - l - 1। अब n हमारे पास क्या इसने दिए हुए 3, s के लिए l क्या होते हैं 0 - 1 3 - 1 2। अच्छा देखो इसमें पहले 2 कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है, और हम 2p के लिए भी कर लेते हैं 2 l n - l - 1। अब n हमारे पास क्या 2, p के लिए l क्या होता है 1 - 1, तो ये कट जाएगा 0, सो 2 0 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन निकल इज इक्वल टू दैट। अच्छा वो कह रहे डी इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास निकल में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d7। सही, 4s2 3d7 इज आवर निकल के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 4s2 3d8 इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल। ओके, अब हम जाते हैं कि s एंड p इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन में, ये रफ करूँ ताकि हम यहाँ पे फिर सॉल्व कर सकें। ओके अच्छा देखिए हमारे पास से निकल में क्या हमारे पास होते हैं 4s2 3d8। अब ये कह रही है इसके अलग किसके साथ इक्वल, एस एंड पी इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, फ्लोरीन के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 1s2 2s2 2p, फ्लोरीन -2p6, एक इसने गेन किए हुए। सही, निकल में हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में हमारे पास 60 है, तो इसके हमारे पास 10 बन रहे हैं, तो ये बात तो गलत हुई, ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, गलत हुआ। सही, अब हमारे पास आता है पी इलेक्ट्रॉन इन अर्गान, अर्गान हमारे पास 18 है,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पी इलेक्ट्रॉन, पी में कितने ये 6 हैं और ये तो 12 और हैं, तो वहां पे तो हमारे पास 8 है। ये ऑप्शन भी गलत। सी में देखते हैं निकल प्लस टू 4s2 3d8, ये दोनों लॉस करेगा तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सही, बस सी आवर करेक्ट ऑप्शन, तो सी हमारा करेक्ट। डी को भी हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। सो ये बात भी हमारे पास गलत हो गई। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।